कॉस्ट शीट नाम से ही पता चल रहा है कि कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? कॉस्ट शीट। कॉस्ट के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? तो इसके लिए पहले एक सम लिखाते हैं। सम लिखिए, फिर समझेंगे, फिर सम को करेंगे, ठीक है? बोर्ड में लिखा था, कोई लिखिए। सुनिए, हाथ को स्टॉप करिए सभी लोग, सभी बच्चे हाथ को स्टॉप करिए। पहले बालक हाथ को स्टॉप करिए। कॉस्ट शीट बना रहे, आगे ही बोल दिए कॉस्ट शीट माने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के स्टेटमेंट को कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट कहते हैं। अब कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं? ताकि एक प्रोडक्ट का कितना दाम हो रहा है, कितना कॉस्टिंग लग रहा है, इसको निकाल सकते, इसलिए क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट। क्लियर हुआ? कॉस्ट शीट 4 स्टेज में बनेगा। कितना स्टेज में? 4। पहला वाला रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? फैक्ट्री। फैक्ट्री से माल कहाँ जाएगा? ऑफिस। ऑफिस से सेलिंग डिपार्टमेंट सेल कर देगा। कितना स्टेज में बनेगा बताओ? 4। कौन कौन? रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग। वापस बताओ। फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल का खर्चा डालेंगे, रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा और डायरेक्ट खर्चा आएगा। फैक्ट्री में फैक्ट्री का खर्चा डालेंगे। फैक्ट्री में क्या आता है? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मशीन ओवरहेड, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन। ऑफिस में ऑफिस का खर्चा डालेंगे। ऑफिस में क्या आएगा? स्टाफ सैलरी, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। और सेलिंग में क्या आएगा? सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजिंग, कमीशन, ये सब इधर आएगा। और रॉ मटेरियल में क्या आएगा? रॉ मटेरियल और डायरेक्ट खर्चा। रॉ मटेरियल और सब कुछ ऐड होता है, सब कुछ ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक खाली माइनस होता है। सब कुछ ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ। ऊपर में जाएगा रॉ मटेरियल, डायरेक्ट खर्चा। फैक्ट्री में फैक्ट्री का खर्चा और वर्क इन प्रोग्रेस। ऑफिस में ऑफिस का खर्चा और फिनिश गुड्स। और सेलिंग में सेल का खर्चा। सेलिंग में लाइन से क्या करेंगे हम लोग? डाल देंगे। लाइन से हम लोग खर्च को क्या करेंगे? डालेंगे। सुनिए, रॉ मटेरियल को पूरा जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। रॉ मटेरियल में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वर्क कॉस्ट। क्या आएगा? वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका खर्चा जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सब ऐड होगा, खाली क्या लेस होगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या लेस होगा? बताना। ये सवाल लिख के दिए हैं, सुना। कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं समझ में है? एक प्रोडक्ट का कितना दाम लग रहा है उसको निकाल सकते, इसलिए क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट। ये देखिए, पहला रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल। ओपनिंग वाला ऐड होगा, क्लोजिंग वाला वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाएगा? फैक्ट्री। ओपनिंग वाला ऐड होगा, क्लोजिंग वाला फिनिश गुड्स। ओपनिंग वाला ऐड होगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग का दाम नहीं पता, दाम निकालना होगा। परचेज कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल। सुनिए, परचेज रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। परचेज रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल के नाम से भी कहाँ जाएगा? मटेरियल रिटर्न, मटेरियल माइनस होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम चार्जेबल एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है? कहाँ जाएगा? डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम? डायरेक्ट लेबर या प्रोडक्टिव वेजेस। डायरेक्ट लेबर या कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री। मशीन हमारा इतना रेट है, गुना कर लेंगे। फैक्ट्री रेंट। ऑफिस एक्सपेंस 2 रुपया पर यूनिट। ऑफिस का खर्चा यूनिट प्रोड्यूस पे लगता है। यूनिट माने जितना यूनिट बना रहेगा 2 रुपये से मल्टीप्लाई होगा। जनरल एक्सपेंस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। अच्छा, ऑफिस एक्सपेंस कहाँ जाएगा? ऑफिस में। जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा? ऑफिस में। तो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट का 10% कर देंगे। सेल्समैन सैलरी कहाँ जाएगा? सेलिंग में। एडवर्टाइजिंग 2 रुपया पर यूनिट। एडवर्टाइजिंग क्या पे लगता है? सेल का यूनिट। सेल कितना हुआ है यहाँ? 35,000। कितना हुआ है? तो 35,000 इंटू 2 कितना होगा? 70,000। 35,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा सेल्समैन सैलरी। प्रॉफिट 20% ऑन सेल। प्रॉफिट कहाँ आएगा? एकदम लास्ट में। कॉस्ट शीट बनाते समय इनकम टैक्स, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब नहीं आता। इनकम टैक्स, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब नहीं आता। क्लियर है? लाइन से डालते हैं, थोड़ा हाथ स्टॉप करके देख कर समझते रहिए। हाथ स्टॉप रखिए, लिखिएगा तो नहीं समझ आएगा।
रॉ मटेरियल 10,000 डाल देंगे यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना भाई? 10,000 फिर क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000। फिनिश गुड्स ओपनिंग ऐड होगा, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस छूट गया है। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ आ जाएगा? फैक्ट्री में। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 20,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? डेज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस उसके बाद फिनिश गुड्स ओपनिंग ऐड हो जाएगा 40,000। क्लोजिंग कितना है? निकालना पड़ेगा क्लोजिंग का दाम। तो निकालेंगे जब आएगा तब। परचेज रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? यहाँ परचेज रॉ मटेरियल का दूसरा नाम है डायरेक्ट मटेरियल। परचेज मटेरियल कितना है? 1,00,000। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर यहीं पे लेस हो जाएगा, या एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो भी लेस होगा। एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो भी तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितना है? 10,000। फिर क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है कितना? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका 5,000। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेज कितना है? 20,000। डायरेक्ट वेजेज 20,000। फिर क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री में कितना है? 10,000। मशीन ओवरहेड कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। मशीन ओवरहेड कितना हो रहा है? 8,000, 2.5 रुपये का। फैक्ट्री रेंट कितना है? 3,000। फिर क्या है? ऑफिस एक्सपेंस तो यूनिट प्रोड्यूस तो निकालना पड़ेगा ना, जब निकलेगा तब बैठाएंगे। फिर कितना है? जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस क्या बोला है? जनरल एक्सपेंस वर्क कॉस्ट पे 10%। वर्क कॉस्ट जब निकलेगा तब बैठा देंगे। सेल्समैन सैलरी 20,000 लिख दो यहाँ पे। सेल्समैन सैलरी कितना है? 20,000। फिर क्या है? एडवर्टाइजिंग 2 रुपया पर यूनिट, तो सेल कितना है? 35,000 है ना, तो 35,000 इंटू 2 कितना हो सकता है? अच्छा, सवाल में क्या मिसिंग है? यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट तो यूनिट प्रोड्यूस निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगा यूनिट प्रोड्यूस। सवाल में मिसिंग है यूनिट प्रोड्यूस। क्या मिसिंग है भाई? तो निकाल लेते हैं यूनिट प्रोड्यूस। कैसे निकलेगा? सुनो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्स का यूनिट कितना है? 35,000 है। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना है? 10,000। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट देखो, सेल्स का यूनिट कितना है? 35,000। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना? 10,000। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कितना? 5,000। तो कितना होगा? 35 और 10 45। 45 में से 5 जाएगा 40। ये निकला यूनिट पर। कोई तकलीफ? बैलेंस करते हैं पहले इसको जो रेड ऑफ करेंगे। देख रहे हैं? बताइए। 1,10,000 माइनस 30 कितना होगा? 80,000। 80,000। इसको कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। जगह नहीं लिखने का, नहीं लिख रहा है। और 20 और 5 25,000 जोड़ देना तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम अभी फैक्ट्री वाला जोड़ के निकालते हैं। 20 और 10 30 और 30 और 23 कितना होगा? 53। और 53 में से 30,000 जाएगा, कितना बचेगा? 23,000। जोड़िए तो कितना होगा? 1,05,000 और 23 1,28,000। यह या वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट? वर्क कॉस्ट या 10 लाख
1,28,000 ज़्यादा लिख दिए हैं, 1,28,000, ठीक है। ये हुआ वर्क कॉस्ट। अच्छा, वर्क कॉस्ट का क्या बोला था जनरल एक्सपेंस? 10%। एंड ऑफिस एक्सपेंस क्या बोला था? 2 रुपया पर यूनिट। कितना बना भाई? 40,000। तो ये 2 रुपया करके बोला था ना कि 2.5 रुपये देखो कितना करके ऑफिस एक्सपेंस बोला? 2 रुपया का। 40,000 इंटू 2 कितना होता है? 80,000। और जनरल एक्सपेंस क्या बोला था? 10% ना। तो 1,28,000 में 10% कितना हो रहा? 12,800। इसको निकालते हैं तो 80,000 और 12,800 कितना हो रहा? 92,800। जोड़ो तुम 1,28,000 92,800 जोड़ो 2,20,800। ये आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,20,000। और बात नहीं 1,28,000 प्लस 92,800 को जोड़ दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 2,20,800। 2,20,000। अब इसमें ये फिनिश गुड्स 40,000 ऐड करेंगे और लेस करेंगे कौन सा गुड्स भाई? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। कौन सा गुड्स? तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस। ये वाला 40,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस कितना? 40,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना भाई? 2,20,800। यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 40,000 इनटू कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 10,000। तो 2,20,800 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 40,000 बताइए तो कितना होगा? 55,000। ये निकालने का तरीका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाई यूनिट प्रोड्यूस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,20,800 यूनिट प्रोड्यूस 40,000 इंटू 10,000 कितना हुआ? 55,200। सोल्व करो 40,000 में से 55,200 जाए कितना बचेगा? -15,200। लेस करो 2,20,800 माइनस 15,200 निकल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स 2 लाख ए ना। अब ये वाला जोड़ देंगे 70 और 20 कितना हो रहा? 90। जोड़िए तो कितना आ रहा? ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल 2,95,600। 2,95,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा 2,95,600। कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ रहा भाई? 2,95,600। 2,95,000 क्लियर। अब इसमें प्रॉफिट जोड़ना है। प्रॉफिट क्या बोला है? 20% ऑन सेल। 20% ऑन पता क्या आपको? कॉस्ट। तो सेल का चीज़ कॉस्ट पे चार्ज नहीं कर सकते। सेल का चीज़ कॉस्ट पे चार्ज तो क्या करना होगा? सेल से कॉस्ट पे आना होगा। ये तरीका सिखाएं। ये कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस। सेल का 20% कॉस्ट पे कितना होगा? इधर से इधर आते हैं तो ऊपर और नीचे माइनस होगा। इधर से इधर आएंगे ना तो ऊपर वाला नीचे माइनस होगा और इधर से इधर जाएंगे तो ऊपर वाला नीचे में तो कितना हो रहा? 1/4। कितना हो रहा? तो कॉस्ट ऑफ सेल है उसका 1/4 कर देंगे। एड प्रॉफिट 2,95,600 का 1/4 कितना हो रहा? 76,000 जोड़ दीजिए सेल आ जाएगा। बताइए कितना आ रहा सेल? 2,95,600 और 73,900। 2,95,600 और 73,900 कितना? 2,95,600 और 73,900 3,69,500। अच्छा, कभी कभी सेल्स दिया रहता है तो प्रॉफिट नहीं रहेगा। सेल माइनस कॉस्ट क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। सेल माइनस कॉस्ट। कभी कभी बोलता है कि सेल प्राइस पर यूनिट निकालो तो सेल को सेल के यूनिट से डिवाइड कर देना। सेल को सेल के यूनिट से कभी बोलता है प्रॉफिट पर यूनिट निकालो तो प्रॉफिट को सेल के यूनिट से डिवाइड कर देना। अब बोलता है कॉस्ट पर यूनिट निकालो तो जो कॉस्ट है ना 2,95,600 2,95,000 यूनिट प्रोड्यूस है माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स तक कुछ भी इसमें से बोलेगा पर यूनिट ना तो यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? अब प्रॉफिट या सेल का पर यूनिट पूछेगा तो हम सेल से डिवाइड करेंगे।
प्रॉफिट या सेल का पर यूनिट पूछेगा तो क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे? सेल से। और अगर पूछेगा हमसे क्या चीज़ बताइए तो कि वर्क कॉस्ट पर यूनिट बनाओ, बताओ प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तो प्राइम कॉस्ट 1,05,000 है ना, तो 1,05,000 डिवाइड बाई 40,000, यूनिट प्रोड्यूस 40,000, यूनिट प्रोड्यूस कितना है? पूछेगा नहीं, बता दिए बाई जब कुछ पूछा तो कर लीजिए, कोई तकलीफ? कॉपी कर लीजिए फटाक से, फोटो भेजिए, फोटो भेजिए, फोटो भेजिए। Please.